कक्षा 12वीं के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। एमपी बोर्ड का पेपर 25 फरवरी, अंतिम रात हमारे स्टडी की। आज की रात में जिसने जितना पढ़ लिया, जिसको जितना याद रह गया, वो कल सुबह जाकर लिख देगा। जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने सही सुना है। तो आ जाइए, फिर देर किस बात की। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक और पेपर में जान डालने वाला वीडियो लेकर आ चुके हैं। जितने भी 12th वाले दोस्त हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, जल्दी से एक बार दबा के शेयर कर दीजिए इस क्लास को, क्योंकि बीच में मैं आप लोगों से बिल्कुल भी बात करने वाला नहीं हूँ। ना शेयर की बात करेंगे, ना लाइक की बात करेंगे, ना सब्सक्राइब की बात करेंगे। बहुत हो गया लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब तो क्या करना है, धमाकेदार इस वीडियो का सॉल्यूशन देखना है। गलती किसी प्रकार की करना नहीं है। जल्दी से सभी ऑल स्टूडेंट क्लास में जुड़ जाएंगे और अपने सभी दोस्तों को लास्ट बार शेयर कर देंगे। आइए बच्चों, जुड़ते जाइए सभी। और एक और ज़बरदस्त क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को कि आप देखते से ही समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल यूनिक है। इन क्वेश्चनों को तो हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, और आया प्रश्न तो 1 नंबर कट होगा सीधा। तो चलिए अब बिना देर के हम स्टडी करते हैं इसका। भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी। राम से, कृष्ण से, हनुमान से, लक्ष्मी से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ने वाला प्रत्येक बच्चा इसका जवाब देगा। जल्दी से बताइए, भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमान से। अगला क्वेश्चन, चौके के गीले होने का भावार्थ है। गारंटी के साथ एक भी स्टूडेंट, न्यू मान के चलिए 1% सही आंसर होंगे, वो भी गलती से। बताओ, आपने पाठ पढ़ा है उषा वाला पाठ, तो उसमें आया था चौके के गीले होने का भावार्थ क्या था? बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए। नए जीवन का उदय, वातावरण में नमी, भोजन के लिए तैयार होना, या वातावरण में शुष्कता। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रत्येक स्टूडेंट इसका जवाब देंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? अगर आपने गलती की, यहाँ से 1 नंबर कटेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वातावरण में नमी। अगला क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग से अभिप्राय है। तो सिल्वर वेडिंग से जो अभिप्राय है बच्चों, वो हो जाएगा स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, रजत जयंती, कांस्य जयंती। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा रजत जयंती। रजत जयंती आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं। एक बार फिर यहाँ पर गड़बड़ है। बताइए, अब देखता हूँ वापस कौन कौन इसका जवाब देंगे। बताइए, भारत की कितनी संस्थाएं हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही है? जवाब चाहिए, जवाब दीजिए। क्या होगा जवाब इसका सही? बताइए जल्दी से। प्रत्येक स्टूडेंट के कमेंट आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 3 संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। ये परिभाषा है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भरत मुनि, आचार्य बहमा, आचार्य मम्मट। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आचार्य भरत मुनि की ये परिभाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न आप देखेंगे प्यारे बच्चों। अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर रखिएगा और आंसर भी लिखते रहिएगा। चलिए, थोड़ा समय ज़्यादा होगा, हम स्पीड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 6 है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। खीर खाना, मीठी खीर, सरल कार्य, कठिन कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कठिन कार्य। टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य। आगे चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। शिरीष का पेड़ अपना रस खींचता है। बच्चों वायुमंडल, वायुमंडल से खींचता है।
बगलों के पंख के रचनाकार है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बगलों के पंख पाठ को लिखने वाले हैं उमाशंकर जोशी। और अब मुझे बताइए, उमाशंकर जोशी ने आपकी पाठ्य पुस्तक में एक और पाठ लिखा है, उस पाठ का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, पाठ का नाम क्या है? कौन सा पाठ लिखा है उमाशंकर जोशी ने? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ऑल स्टूडेंट लिखेंगे। कूटीकरण को भी कहते हैं, बताओ, अगर याद हो तो बता दो, कूटीकरण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसको एनकोडिंग। एनकोडिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। आनंदा की पाठशाला से लगती थी, तो आनंदा की जो पाठशाला है वो कितनी बजे से लगती थी? तो आंसर हो जाएगा 11 बजे। 11 बजे आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, ये वाक्य है, तो ये जो वाक्य है आपका हो जाएगा वो साधारण वाक्य हो जाएगा। पद्य गद्य, गद्य पद्य मिश्रित काव्य कहलाता है, तो ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही रचना समाहित है, मिश्रित है, उसे चंपू काव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल के जनक माना जाता है, तो आधुनिक काल के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। जन्म हुआ था 1850 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका पूरा नाम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका पूरा नाम है। भारतेंदु जी की मृत्यु जो हुई थी 1885 में हुई थी। मात्र 35 वर्ष ये जी पाए थे। 35 वर्ष की अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी भारतेंदु जी की। अगला प्रश्न तीसरा, मिला लो जोड़ी। ढोलक, ढोलक से समझ में आता है पहलवान की ढोलक। कौन बजाते हैं? फणीश्वर नाथ रेणु बजाते हैं। हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय करवाया था इन्होंने। अतीत में पांव दब गए, भैया किसके दब गए थे? ओम थानवी जी कहाँ है? ओम थानवी जी दिख रहे हैं क्या? कहीं पर नहीं दिख रहे हैं, चलो छोड़ दो, मिलाएंगे हम इसको बाद में। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी लिपि। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं भैया, माधुर्य, ओजवा, प्रसाद। समाचार लेखन के समाचार लेखन इसमें आप समाचार लेखन में जो हम क्या करते हैं, 6 ककार, समाचार लेखन में 6 ककारों का क्या किया जाता है? ध्यान रखा जाता है। ठीक है, समाचार लेखन में पूछे जाते हैं 6 ककार। अब अतीत में दबे पाँव, सीधी सी बात है, हमारा क्या नहीं होगा यहाँ पर? स्तंभ लेखन नहीं होगा, और यात्रा अभिधा व्यंजना लक्षणा नहीं होगा। तो भैया सीधी सी बात है, अतीत में दबे पाँव यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इस प्रकार आप जोड़ी मिलाएं। अगर कोई सा प्रश्न आपको डाउट में डाले तो भैया उसका सॉल्यूशन हम वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं। एक शब्द में उत्तर देना है। राजभाषा से आप क्या समझते हैं? तो सरकारी कामकाज की भाषा। राज्य के सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। सभी लिख लेंगे, गलती मत करना, गलती करोगे सीधा नंबर कटेगा, अभी आपको बता रहे हैं। अब आपकी गलती करने का समय चला गया है, बार बार गलतियां ना करें। कविता का पहला उपकरण बताइए। कविता का पहला उपकरण, एक बार फिर यहाँ पर गड़बड़ घोटाला लग रहा है मुझे, इस क्वेश्चन का जवाब फिर गलत दिया जाएगा। कविता का पहला उपकरण क्या होता है? सभी के कमेंट में देख रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। आपको कमेंट करते रहना है, सही जवाब देते रहना है। तो यहाँ पर आपने पहले क्वेश्चन को जान लिया है, दूसरा क्वेश्चन अभी चल रहा है। कविता का पहला उपकरण क्या होता है? तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शब्दों को कविता का पहला उपकरण माना जाता है। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, कथन किसका है? तो ये कथन जो है बच्चों वो हो जाएगा डॉक्टर हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी का ये कथन हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर का ये कथन होगा। कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? तो अंदर, इन मनुष्य के अंदर और बाहर, अंदर बाहर।
आंतरिक मन में और बाहरी मन में उड़ सकती है। राजा ने लुट्टन से क्या कहा, बताओ क्या कहा था। तो राजा ने लुट्टन से कहा था, जीते रहो बहादुर, जीते जीते रहो बहादुर, जीते रहो बहादुर, तुमने तुमने मिट्टी की लाज रख ली, तुमने मिट्टी की क्या रख ली, लाज रख ली। आगे देखिएगा, महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता होती है। वैसे तो अगर हम बात करें तो महाकाव्य में सारे ही रस होते हैं, महाकाव्य में सभी रस पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें वीर रस की प्रधानता रहती है, करुण की प्रधानता रहती है और शांत रस की प्रधानता रहती है। वैसे सारे रस पाए जाते हैं, लेकिन इन रसों की भी ज़्यादा प्रधानता रहती है, अधिक यही रस पाए जाते हैं। चलो सत्यासत्य देख लेते हैं भैया। बहुत कम स्टूडेंट हो चुके हैं, शेयर करने में आप लोगों ने बहुत कंजूसी कर दी है, बस अपना भला होना चाहिए। सभी को शेयर कर दो भैया, क्योंकि नोटिफिकेशन शायद नहीं गया बहुत सारे लोगों के पास। तो आज कम जुड़े हैं बच्चे, बहुत कम स्टूडेंट आज जुड़े हैं, तो एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। हाँ, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। सत्य लगाओ, शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, सत्य लगाओ। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, सत्य। लेखन काश्य यांत्रिक हस्तकौशल से होता है, असत्य होता है भैया, नहीं होता है। पाठ रुबैया व गजल में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया, असत्य। मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, तो सही बात है भैया, ठीक है, सत्य हो जाएगा। चलो लगा लो 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन लगाओ फटाफट। भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है, बच्चे किस बात की आशा में नींदों से जाग रहे हैं। संदर्भ, रचना के संदर्भ में अंदर और बीच क्या है। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। फटाफट लगाओ, ये आंसर सब करवा चुका हूँ मैं पहले। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ साधना, स्वार्थ निकालना, अपना स्वार्थ निकाल लेना। खाक छानना, बारीकी से जानना। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, शौक है कि तुम घायल हो गए, शौक है कि तुम घायल हो गए, शौक है, ये क्या वाली बात हुई भैया, क्या शौक है। यहाँ पर एक ही शब्द चेंज करना रहेगा, यहाँ पर जल्दी से बताइए क्या होगा। बस शौक की जगह हम लिख देंगे खेद है, खेद है कि तुम घायल हो गए हैं, मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, खेद है कि तुम घायल हो गए। घर में चाय केवल नाम मात्र की बची है, ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। कहानी उपन्यास मंत्र, नाटक एकांकी मंत्र, पूरा क्वेश्चन पेपर है, अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि समय तो बहुत कम बचा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को। आप पठित गद्यांश देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप पूरा आप देख सकते हैं, आप पठित गद्यांश के अनुसार आपको इसी में मिल जाएंगे, ठीक है, अच्छे से हल करना इसको। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 देख रहे हैं, 21 देख रहे हैं आप, संदर्भ प्रसंग करना है, जो थे आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वही आपको बताए हैं, देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 में आपको सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखना है, आपकी उत्तर पुस्तिका की वापस गणना करवाना है, पुनर्गणना, ठीक है। और प्रश्न नंबर 23 में आपको 120 शब्दों में एक निबंध लिखना है। ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दे रखे, इन्हीं ऑप्शन पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ है वीडियो। इनमें से कोई से प्रश्न का आंसर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 4 सेट का सोल्यूशन आपको 1 से लेकर 23 तक करवा दिया है, उन्हीं में से ये क्वेश्चन है, सब हो जाएगा। तो सेट A B C D की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर आप उनको अच्छे से लगा लीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।